साल था 2009। ओक्लाहोमा अमेरिका में एक फैमिली जिसमें एक बाप, एक माँ और उनकी 6 साल की बेटी अपनी गाड़ी में बैठे और पहाड़ियों की तरफ निकल पड़े। उनके पास एक मंसूबा था, एक सपना था और $32,000 कैश, यानी तकरीबन 27 लाख रुपए। वो ये शहर छोड़कर कहीं और एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे थे। लेकिन वो फैमिली ना तो कभी उस नए शहर में पहुंची और ना ही इस पुराने शहर वापस आई। उनकी गाड़ी जंगल के बीच में एक सुनसान रोड पर मिली। गाड़ी की इंजन ऑफ थी और अंदर सिर्फ उनका कुत्ता जिंदा हालत में था, लेकिन भूख से मरने की कगार पर था। वॉलेट्स, फोन्स, आईडी कार्ड सब वहां रखे थे और वो $32,000 कैश सीट के नीचे छुपी हुई थी, बिल्कुल हैंड अनटच्ड। गाड़ी में कोई खून नहीं था, कोई टक्कर का निशान नहीं था, कोई फुटप्रिंट्स नहीं, बस खाली सीट्स और एक गहरी भयानक खामोशी। वो 3 लोग गए कहाँ? उन्हें किसी ने किडनैप किया या उनके साथ कोई और हादसा हुआ? और वो पैसे, अगर कोई उन्हें लूटता तो वो पैसे क्यों छोड़ देता? ये सिर्फ एक मिसिंग पर्संस केस नहीं है दोस्तों, ये ओक्लाहोमा का सबसे हॉन्टिंग मिस्ट्री है जो आज तक सॉल्व नहीं हुई। ये फैमिली कौन थी और इन्हें आखिर हुआ क्या था? बॉबी जेमिसन 44 इयर्स का एक ऑर्डिनरी अमेरिकन आदमी, ना कोई सेलिब्रिटी, ना कोई क्रिमिनल, बस एक आम आदमी जिस पर जिंदगी की मुश्किलात का बोझ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। उनकी बीवी शेरिलिन 40 साल की, जो अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करने को तैयार थी, और उनकी बेटी मेडिसन सिर्फ 6 साल की, एक मासूम बच्ची जिसे दुनिया की इन सब मुश्किलों का कोई आइडिया नहीं था। यह फैमिली ओक्लाहोमा के एक छोटे शहर इफाउला में रहती थी। बॉबी कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ काम करता था, लेकिन पैसे की तंगी थी, जिंदगी का बोझ ज्यादा था और शायद अंदर से कोई खिंचाव भी। और फिर बॉबी और शेरिलिन ने एक डिसीजन लिया जो उन दोनों को बहुत एक्साइटिंग लगता था। वो सेंट्स बॉयस माउंटेन्स में 40 एकड़ की जमीन खरीदना चाहते थे, वहां जाके एक नया घर बनाना चाहते थे। शहर की दुनिया से दूर जंगल में प्रकृति के बीच एक नया और फ्रेश स्टार्ट करने जा रहे थे। सोचिए, एक फैमिली जो सिर्फ सुकून से रहना चाहती थी और एक ऐसी जगह जाना चाहती थी जहां कोई टेंशन नहीं, कोई शोर नहीं। लेकिन क्या उन्होंने सोचा था कि जिस जगह को वो सुकून का घर समझते थे वही जगह उन्हें अपने अंदर खींच लेगी, अपने अंदर रख लेगी। लेकिन यहाँ एक हैरान करने वाली बात है, जब इन्वेस्टिगेटर्स ने बाद में बॉबी और शेरिलिन के बारे में पता लगाया तो कुछ अनसेटलिंग चीजें उन लोगों के सामने आई। शेरिलिन ने अपने डायरी में कुछ अजीब बातें लिखी थी। बॉबी के बिहेवियर में चेंजेस आ रहे थे और घर में कुछ अजीब और पैरानॉर्मल चीजें हो रही थी। लेकिन वो सब बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये समझिए कि ये लोग अक्टूबर 2009 में एक मैप लेकर निकले थे अपनी बेटी के साथ, खाली और तन्हा रास्तों पर, अंधेरे जंगलों में। पर अक्टूबर से कुछ दिन पहले ही उनके घर में कुछ ऐसे अजीब चीज हुई थी जो रात को सोने नहीं देती। सुनिए आगे। जेमिसन फैमिली के नेबर्स और रिलेटिव्स ने बताया कि बॉबी और शेरिलिन कुछ वक्त से कुछ अजीब बिहेव कर रहे थे। दोनों को लग रहा था कि उनके घर में कोई चीज मौजूद है या कुछ अजीब हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं बॉबी ने कहा था कि उन्हें रूहें नजर आ रही हैं। शेरिलिन की डायरी में एक एंट्री थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि वो एक विच के इन्फ्लुएंस में है। ये सब उनकी फैमिली मेंबर्स की बातें हैं। इन्वेस्टिगेटर्स ने इन्हें फैक्ट नहीं माना, लेकिन इस बात ने केस को और भी मिस्टीरियस बना दिया। और फिर अक्टूबर 2009 में उनके घर का सिक्योरिटी कैमरा ऑन था। इन्वेस्टिगेटर्स ने बाद में वो फुटेज देखी और फुटेज में उन्होंने जो देखा वो शायद सबको हैरान करने वाली चीज थी। उन्होंने फुटेज में देखा कि बॉबी और शेरिलिन बार बार अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे, सामान उठा रहे थे, वापस आ रहे थे, फिर जा रहे थे। लेकिन और ये सबसे बड़ी बात है कि दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था, कोई बात नहीं हो रही थी, किसी चीज के बारे में बात नहीं कर रहे थे, कोई डिस्कशन नहीं हो रहा था, कोई एक्सप्रेशन नहीं था, जैसे 2 रोबोट्स काम कर रहे हों। इन्वेस्टिगेटर ने इसे ट्रांस लाइक बिहेवियर कहा। सोचिए, 2 इंसान अपनी ही गाड़ी पर सामान लोड कर रहे हैं, रात के अंधेरों में, बिल्कुल खामोशी में, ना एक दूसरे से बात, ना बेटी को कुछ बोल रहे हैं, बस मैकेनिकली काम करते जा रहे हैं। शेरिलिन ने अपने हाथ में एक ब्राउन ब्रीफकेस उठाकर गाड़ी में रखा। वो ब्रीफकेस बाद में कभी नहीं मिली, इवन के गाड़ी में भी मौजूद नहीं थी। और जब वो घर से निकले उनके साथ था सिर्फ अपना कुत्ता मैसी, एक नक्शा और $32,000 कैश। इतनी बड़ी रकम लेकर माउंटेन्स में एक मासूम बच्ची के साथ। अब यहाँ पास करके सोचें, अगर आप अपनी जमीन देखने जा रहे हो तो इतनी कैश क्यों चाहिए? बैंक ट्रांसफर क्यों नहीं? वो खामोशी आखिर क्यों? अक्टूबर 16 से 17, 2009 एक शिकारी सांस बॉयस माउंटेन्स के जंगल में निकल पड़ा था। वो रोड्स पर चल रहा था। चलते चलते उसने अचानक एक ट्रक देखा और हैरान होकर खड़ा रहा। ट्रक के अंदर कोई नजर नहीं आ रहा था। वो डर गया और उसने पुलिस को कॉल किया। जब इन्वेस्टिगेटर्स वहां पर पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वो एक पजलिंग सीन था। गाड़ी की चाबियां या तो गाड़ी के अंदर थी या गाड़ी लॉक थी।
अंदर कुत्ता मेसी जिंदा हालत में था, लेकिन इतना कमजोर हो गया था कि उठाया नहीं जा सकता था, भूख प्यास की वजह से। फैमिली के वॉलेट्स, फोन्स, आईडीज, जीपीएस डिवाइस, कोड्स सब कुछ अंदर थे। $32,000 कैश सीट के नीचे प्लास्टिक बैग में बिल्कुल बंद पड़ी हुई मिली। कोई खून के निशान नहीं थे, कोई तोड़फोड़ नहीं की गई थी और कोई भी पांव के निशान नहीं थे। सोचो, ये कुत्ता, एक जान जो इन लोगों से प्यार करता था, हफ्ते भर अकेला रहा होगा, गाड़ी में बंद, उनका इंतजार करता हुआ, भूखा और प्यासा। शायद फैमिली की आखिरी निशानी थी वो। पुलिस ने इमीडिएटली एरिया सील कर दिया, मिसिंग पर्संस केस रजिस्टर हुआ और एक बड़े और सबको हैरान करने वाले सवाल ने जन्म ले लिया। 3 लोग इतनी बड़ी रकम और अपना सब कुछ छोड़कर कहां गए? उनके साथ कोई फोर्स नहीं की गई थी, ना ही गाड़ी में कोई खून का निशान था। तो फिर क्या हुआ? उसके फुटप्रिंट्स को ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन हैरान करने वाली बात है दोस्तों, जो सुनने में भी एक इम्पॉसिबल बात लग रही है, कि फैमिली के पर्सन, किसी भी एक पर्सन का कोई भी निशान नहीं मिला, जैसे जमीन ने उन्हें निगल लिया हो। जैसे ही न्यूज़ फैली, एक बड़ी रिसर्च ऑपरेशन शुरू हुई। हेलीकॉप्टर्स, ट्रेन डॉग्स, हंड्रेड्स ऑफ वॉलंटियर्स, लॉ एनफोर्समेंट टीम्स, सबने सांस बोइस माउंटेन्स के एक एक इंच छाना। हफ्ते, महीने, मौसम बदले, लेकिन जेमिसन फैमिली का कोई पता नहीं चल पाया। इस दौरान कुछ और चीजें भी सामने आईं। बॉबी के बाप, बॉबी सीनियर ने अपने ही बेटे को कुछ महीने पहले एक लीगल नोटिस भेजा था और धमकी दी थी फिजिकल हार्म की। बॉबी ने कोर्ट से प्रोटेक्टिव ऑर्डर लिया था अपने बाप के खिलाफ, यानी फैमिली के अंदर ही इतनी बड़ी टेंशन चल रही थी। कुछ लोग ये भी कहने लगे कि बॉबी का कनेक्शन ड्रग्स से था। वो $32,000 केस शायद किसी डील से रिलेटेड था, लेकिन ये सिर्फ थ्योरीज थी, कोई सॉलिड एविडेंस नहीं था। सोचो, एक फैमिली जो अपना घर छोड़ती है, कैश लेती है, जंगल में जाती है और फिर 4 साल तक जमीन में समा जाती है। इस मिस्टीरियस केस में पुलिस हार गई, वॉलंटियर्स हार गए, लेकिन उस जंगल ने कुछ नहीं बताया, कोई एविडेंस नहीं दिया। इंटरनेट पर यह केस वायरल होने लगा। ट्रू क्राइम फॉर्म्स पर थ्योरीज की भार लग गई। कोई कहता था फोल प्ले है, कोई कहता था ये फैमिली खुद कहीं छुप गई है, कोई कहता था कुछ सुपर नेचुरल हुआ था, लेकिन सच किसी को नहीं पता था। और फिर 2013 में एक चीज मिली। नवंबर 2013 सेंस बॉइस माउंटेन्स में कुछ शिकारी शिकार करने निकले थे। उनमें से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो कुछ ऐसा देखेंगे जो एक 4 साल पुरानी मिस्ट्री को दोबारा खोलेगा। उन्हें जंगल में कुछ हड्डियां मिली, इनकम्प्लीट और बिखरी हुई। जंगल के बीच ट्रक से तकरीबन 2.7 से 3 माइल दूर। डीएनए टेस्टिंग के बाद 2014 में कंफर्म हुआ बॉबी जेमिसन, शेरलन जेमिसन और मेडिसन जेमिसन। वो हड्डियां उन्हीं की थी और तीनों साथ उसी जगह पर थे। और फिर डॉक्टर्स ने जो काज ऑफ डेथ बताया वो तो और ज्यादा डिस्टर्बिंग बात थी। काज ऑफ डेथ अनडिटरमाइंड थी, यानी हड्डियों पर ना कोई बुलेट का निशान था, ना कोई फ्रैक्चर, ना कोई क्लियर एविडेंस ऑफ वायलेंस। वो कैसे मरे आज भी कोई नहीं जानता। लेकिन यहाँ एक और अजीब सवाल जन्म लेता है। ट्रक से 3 माइल दूर एक छोटी बच्ची के साथ भूखे प्यासे, पैरों में कोई शूज, कोई चप्पल नहीं, और ये जगह उस वक्त सर्चेस में क्यों नहीं मिली जब टीम्स इलाके को सीज कर सर्च कर रहे थी? पूरा वाकया ही डरावना है। 4 साल में हजारों लोग यहाँ से गुजरे और ये रिमेन्स ट्रक के इतने पास थे। इन्वेस्टिगेटर खुद हैरान थे, और जब उस फैमिली के रिलेटिव्स ने ये सुना तो वो खुद हैरान होकर रह गए और टूट गए कि इतना बुरा हादसा वही समझेगा जिनके साथ ऐसा होता है। दोस्तों, अब आते हैं उस हिस्से पर जहां सब लोग आके रुकते हैं। अब तक जो फैक्ट्स मिले हैं, गाड़ी मिली, पैसे मिले, रिमेन्स मिले, कॉज ऑफ डेथ अनडिटरमाइंड, तो फिर क्या हुआ? इन्वेस्टिगेटर्स और ट्रू क्राइम रिसर्चर्स ने 4 मेजर थ्योरीज दी हैं, जिसमें सबसे पहली थ्योरी फॉल प्ले, यानी कि कत्ल या अपहरण। बॉबी की बाप बॉबी सीनियर ने अपने ही बेटे को धमकियां दी थी और बॉबी ने कोर्ट से रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लिया था। क्या बॉबी सीनियर या कोई और इन्वॉल्व था? क्या कोई उन 3 लोगों को उन माउंटेन्स में जबरदस्ती ले गया, या उनके साथ बात करने की कोशिश में कुछ बुरा हुआ? लेकिन अगर कत्ल हुआ तो केस क्यों नहीं ली गई? इन्वेस्टिगेटर्स ने इस थ्योरी को सीरियसली लिया, लेकिन कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला। उसके बाद दूसरी थ्योरी, ड्रग्स और क्रिमिनल कनेक्शन इन्वेस्टिगेटर कंसिडरेशन, यानी कि $32,000 कैश माउंटेन्स में। कुछ इन्वेस्टिगेटर्स ने सोचा शायद ये किसी ड्रग डील की पेमेंट थी। क्या बॉबी किसी ऐसी चीज में इन्वॉल्व था जिसने उन्हें तबाह किया और इस सिचुएशन पे लाके खड़ा कर दिया? लेकिन ये थ्योरी भी प्योरली सर्कमस्टेंशियल है। बॉबी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, और अगर डील गॉन रॉन्ग थी तो पैसे वहां क्यों मिलते? उसके बाद एक और थ्योरी जन्म लेती है, मेंटल हेल्थ और शेयर्ड साइकोसिस, साइकोलॉजिकल कंसिडरेशन। बॉबी और शेरलन दोनों का बिहेवियर, वो ट्रांस लाइक स्टेट,
रूहें देखने का दावा, डायरी एंट्रीज, ये सब इंडिकेट कर सकता है कि दोनों किसी साइकोलॉजिकल कंडीशन में थे। कुछ एक्सपर्ट्स ने शेयर डिल्यूजन या फोली अड्यूक्स की पॉसिबिलिटी भी मेंशन की, जहां दो लोग एक साथ एक ही डिल्यूजन शेयर करते हैं। क्या उन्होंने किसी ख्याली दुश्मन से बचने के लिए जंगल में जाने का फैसला किया और फिर एक्सपोजर, डिहाइड्रेशन, डिसओरिएंटेशन और मौत। उसके बाद चौथी थ्योरी, एक्सपोजर और डिसओरिएंटेशन मोस्ट लाइकली बेस्ड ऑन एविडेंस। ये वो थ्योरी है जो फोरेंसिक एविडेंस से सबसे ज्यादा मैच करती है। वो पैदल जंगल में गए, 6 साल की बच्ची के साथ रास्ता भटक गए। अक्टूबर में माउंटेन्स में रात का टेम्परेचर काफी गिरता है। भूखे प्यासे, डिसओरिएंटेड और धीरे धीरे हाइपोथेर्मिया या डिहाइड्रेशन ने उन्हें ले लिया। हड्डियों की स्कैटर्ड पोजीशन भी इस थ्योरी को सपोर्ट करती है, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं करता कि ट्रांस लाइक स्टेट क्या था और वो ब्रीफकेस आज भी मिसिंग है। कुछ लोग इस फैमिली को जानते थे। उन्होंने कहा कि बॉबी और शेरिलिन ने जेन्युइनली स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस रिपोर्ट किए थे। इंटरनेट पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो माउंटेन्स कर्स्ड हैं, लेकिन यहाँ क्लियरली बोलूंगा, कोई सुपरनेचुरल एविडेंस नहीं है। ये सब स्पेकुलेशन है। साइंस और इन्वेस्टिगेटर्स ने इन्हें खारिज किया है। दोस्तों, इन 4 थ्योरीज में से कोई एक सच्ची हो सकती है, लेकिन एक चीज है जो सब थ्योरीज में कॉमन है। वो 3 लोग, एक बाप, एक माँ और एक मासूम बच्ची, उन माउंटेन्स में अकेले थे और कोई नहीं आया उन्हें बचाने के लिए। दोस्तों, 2009 से आज तक ये केस क्लोज नहीं हुआ। ना एक क्लियर क्रिमिनल मिला, ना एक क्लियर कॉज ऑफ डेथ, ना कोई कंप्लीट आंसर। और यही वजह है ये केस हमारे दिल में अटक जाता है। हम इंसान क्लोजर चाहते हैं, हम जवाब चाहते हैं, और जब कोई मिस्ट्री बिल्कुल सॉल्व नहीं होती तो वो हमारे दिमाग में एक लूप की तरह चलती रहती है। क्या हुआ होगा, काश मैं वहां होता, काश कोई बचाता उन्हें। और फिर वो एक और बात है जो इस केस को ट्रूली हॉन्टिंग बनाती है। ये एक पूरी फैमिली थी, एक बाप, एक माँ और एक 6 साल की बच्ची मेडिसिन, जिसे दुनिया देख भी नहीं सकी। जब भी मैं इस केस के बारे में सोचता हूँ, मुझे वो कुत्ता याद आता है, मेसी, जो गाड़ी में अकेला बैठ के भूखा प्यासा अपनी फैमिली का इंतजार करता रहा। वो नहीं जानता था कि क्या हुआ, लेकिन शायद उसने महसूस किया होगा वो दर्द, वो खाली जगह। और हम भी महसूस करते हैं। ओक्लाहोमा की वो पहाड़ियाँ, सांस बॉयस माउंटेन्स आज भी वहाँ हैं। वही डेंस जंगल, वही सुनसान रास्ते, और उनके अंदर कोई जवाब है जो शायद कभी नहीं आएगा। बॉबी, शेरिलिन और मेडिसिन 3 लोग एक नई जिंदगी की तलाश में निकले थे। उन्हें चैन चाहिए था, उन्हें एक नया घर, एक फ्रेश स्टार्ट चाहिए था। जंगल ने उन्हें अपने पास रख लिया। द जेमिसन ड्रोव इनटू द माउंटेन्स सीकिंग अ न्यू लाइफ। इंस्टेड दे लेफ्ट बिहाइंड वन ऑफ ओक्लाहोमा's most disturbing mysteries. The woods still hold their silence and perhaps their answers. आपको क्या लगता है, जेमिसन फैमिली के साथ आखिर क्या हुआ? अपना जवाब नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी ऐसी और हॉन्टिंग स्टोरीज मौजूद हैं।